नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब खबरों को देखते हैं खटाखट अंदाज में। हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से 55 किलो सोने की लूटपाट, हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से करोड़ों रुपए के सोने की लूट, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। आरा पुलिस ने ग्रामीण बैंक लूटकांड का किया खुलासा, लूट के 18 लाख के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद। हाजीपुर के चांदी गांव में विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में वीडियोग्राफर की मौत, कमरे में कैद हुई वारदात की तस्वीर। हाजीपुर में हर्ष फायरिंग से वीडियोग्राफर की मौत से नाराज परिजनों ने घंटों किया सड़क जाम, हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजा की मांग। बिहार में हर्ष फायरिंग पर नहीं लग रही लगाम, बेगूसराय और खगड़िया में 2 जगहों पर हर्ष फायरिंग में 2 लोग जख्मी। पटना के बेहटा में डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार में लगी आग, जलकर 2 यात्रियों की मौत, 2 यात्रियों की बची जान। खगड़िया के ननकू मंडल गांव में आग लगने से 4 घर जलकर राख, खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट। मुजफ्फरपुर के धबौली में रिश्तेदार ने की युवक के पीट कर हत्या, जमीन विवाद में युवक की हत्या की जताई गई आशंका। खगड़िया के गोगरी में अपराधियों का दुस्साहस, घर से निकालकर युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने की महिला की निर्मम हत्या, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। नालंदा के आशानगर में घायल दुकानदार की मौत से आम लोगों का भड़का गुस्सा, बिहार शरीफ मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर की आगजनी। खगड़िया के अररिया गांव में अपराधियों ने रविंद्र यादव नामक ग्रामीण को मारी गोली, गंभीर हालत में रेफरल अस्पताल में इलाज जारी। लखीसराय में वंशीपुर स्टेशन के पास युवक की सिरकट इलाज मिलने से सनसनी, रेल पुलिस मामले की जांच में जुटे। रोहतास के नवाजी गांव में टैंकर ने ऑटो में मारी टक्कर, 4 लोगों को आई चोट, 1 वाराणसी रेफर। औरंगाबाद में कार के धक्के से बुजुर्ग की गई जान, अफरा तफरी के बीच कार चालक फरार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना। सासाराम के बांसा गांव में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 1 की मौत, 1 घायल। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, बछवाड़ा काउंटर सिग्नल के पास हुई घटना। कटिहार में शौहर ने दहेज के लिए पत्नी का देह व्यापार की मंडी में किया सौदा, 4 साल बाद लौटी पीड़ित महिला ने सुनाई आप बीती। नवादा के दतरौल गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 4 लोग घायल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। छपरा में सरकारी डॉक्टर की पिटाई के मामले में एसपी का बयान, कहा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कर रही छापेमारी। छपरा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीज हो रहे परेशान, बनियापुर पीएससी में पिटाई से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर। होटल का बिल चुकाने के लिए मधुबनी में 4 युवकों ने लूट की राहगीरों की बाइक, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के जवानों ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग, तस्करी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया गया कदम। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में अध्यक्ष शशि गुप्ता के जन्मदिन का बना जश्न, चीनी मिल के कर्मचारियों ने जमकर की मस्ती। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर किसानों का 50 करोड़ रुपए बकाया, इसके बावजूद चीनी मिल में डांस पार्टी पर खड़े हो रहे सवाल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीसा भारती और उनके पति शैलेश को मिली जमानत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। मगध प्रमंडल के आयुक्त ने अपने ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, कई अधिकारी और कर्मचारी मिले गायब, सुधरने की दी चेतावनी। मधेपुरा के एसएफसी गोदाम में सामने आया अनाज घोटाला, पीडीएस डीलरों ने 50 किलो बोरे में 35 से 40 किलो अनाज होने का लगाया आरोप। सिवान के मैरवा में जल जमाव से लोग परेशान, बीमारी का सता रहा डर, प्रशासन से नाराजगी। पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर के सेवादारों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू, 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना। मोकामा में राजेंद्र पुल पर रोक के बावजूद भारी वाहनों का आवागमन जारी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हरियाणा के गवर्नर की बहू बनी सीवान की कुमारी रेणु, गोरियाकोठी के जामो बाजार के साधारण परिवार के बीटीसी सदस्य प्रभुराम की बेटी से हुई कौशल किशोर की शादी।
सिवान पुलिस लाइन में हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राज्यपाल बनने से पहले राजगीर के 8 बार विधायक रह चुके हैं आर्य। रोहतास के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर राम सुरेश राय तन्हा की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर स्कूल के बच्चों ने ट्रैफिक नियमों को लेकर निकाली जागरूकता रैली, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी रहे मौजूद। पटना की आबोहवा एक बार फिर हुई खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 पर पहुंचा, सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। लातेहार के चंदवा में नक्सली हमले में 4 जवान शहीद, घटनास्थल पर बिखरे खून के छींटे, नक्सली हमले से पूरे इलाके में दहशत। लातेहार के चंदवा में नक्सली हमले में पुलिस की पीसीआर वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी। लातेहार पुलिस लाइन में 4 शहीद जवानों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, आला पुलिस अधिकारियों ने किया नमन। झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे ने लातेहार पुलिस लाइन में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। लातेहार नक्सली हमले को बीजेपी ने बताया नक्सलियों की हताशा का परिणाम, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का दावा, असफल होगी नक्सली साजिश। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश सिंह का बयान, नक्सलियों का जल्द होगा खात्मा। लातेहार में नक्सली हमले को जेएमएम ने सुरक्षा के लिहाज से बताया बड़ी चूक, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने गिरती विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। लातेहार में नक्सली हमले के बाद कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग, मतदान के दौरान सुरक्षा के हों पुख्ते इंतजाम। गुमला हवाई अड्डा मैदान में 25 नवंबर को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी में जुटे बीजेपी। गिरिडीह के धनवार में दिलचस्प हुआ मुकाबला, माले विधायक राजकुमार यादव को जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह से चुनौती। पलामू के हुसैनाबाद में बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने किया रोड शो, निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के लिए मांगा वोट। कोल्हान में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बेहतर तालमेल के लिए जमशेदपुर में खुला बीजेपी का मीडिया सेंटर, बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने किया शुभारंभ। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से जेवीएम प्रत्याशी अभय सिंह की पीसी, सरकार पर साधा निशाना, किया जीत का दावा। साहिबगंज में बीजेपी ने एक बार फिर एनआरसी को बनाया चुनावी मुद्दा, जेएमएम ने एनआरसी के जरिए खास समुदाय को डराने का लगाया आरोप। लोहरदगा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, करीब 1500 कर्मी ले रहे प्रशिक्षण। गुमला के पालकोट में मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर, स्कूली छात्राओं ने गाना और डांस के जरिए आम लोगों से किया मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। लोहरदगा में मतदान के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने की पहल, तैयार किए जा रहे 50 से ज्यादा मॉडल बूथ। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने की मुलाकात, कहा मुलाकात कर राजनीति से नहीं कोई लेना देना। रांची में बिस्कोमान के प्याज बिक्री केंद्र पर 35 रुपए किलो प्याज खरीदने के लिए मची मारामारी, प्याज खरीदने के लिए एक दूसरे से उलझ पड़े ग्राहक। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद मुंबई में शिवसेना और एनसीपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरद पवार ने कहा अजीत पवार के फैसले के साथ नहीं एनसीपी का कोई कार्यकर्ता। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। शिवसेना और एनसीपी के बाद कांग्रेस ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने फडणवीस सरकार के शपथ ग्रहण को बताया महाराष्ट्र के लिए काला दिन। महाराष्ट्र में रातों रात हुआ बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी ने एनसीपी के साथ बनाई सरकार, महाराष्ट्र में हटा राष्ट्रपति शासन। देवेंद्र फडणवीस ने ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ, महाराष्ट्र राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी ने दिलाई शपथ। एनसीपी नेता अजीत पवार ने ली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ, राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थायी सरकार बनाने का किया दावा, कहा शिवसेना ने किया महाराष्ट्र के जनादेश का अपमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मजबूत सरकार का किया दावा, कहा महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने पर फडणवीस को दी बधाई, कहा महाराष्ट्र की जनता का करें कल्याण। गृहमंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को दी बधाई, शाह ने किया ट्वीट, लिखा प्रगति पर आगे बढ़ेगा महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार का किया स्वागत, कहा बीजेपी का निर्णय सही।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने फडणवीस को दी बधाई। कहा, आरजेडी की तरह हुई महाराष्ट्र में शिवसेना की हालत। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का नरकटियागंज में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार बनने पर जताई खुशी। दरभंगा के टावर चौक पर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने की खुशी में मना जश्न। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई दिवाली और होली। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने का जेडीयू ने किया स्वागत। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह का बयान, फडणवीस सरकार को जेडीयू देती है बधाई। महाराष्ट्र की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का बयान, राजनीति में नहीं बची थोड़ी भी नैतिकता। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर बोला हमला। आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा, एनसीपी को ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर बनाई गई सरकार। महाराष्ट्र में उलटफेर को जीतन राम मांझी ने बताया राजनीतिक गिरावट। कहा, एनसीपी को डरा धमकाकर बीजेपी ने बनाई सरकार। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के शपथ ग्रहण को जेएमएम ने बताया धनबल की जीत। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में महोबा कोर्ट ने 9 दिन की सुनवाई में रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। सबूत और गवाही के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला। उत्तर प्रदेश के झांसी में हथियारों से लैस दबंगों की दबंगई आई सामने। एक गुट ने विरोधी गुट के सामने हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।